हो गया है पैच अप विद संजय लीला भंसाली। भंसाली तो थे बिजी विद अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ गुजारिश और उसी समय भंसाली के सेल फोन पर फ्लैश हुआ शाहरुख का नाम। ये देखकर मिस्टर भंसाली हो गए शॉक्ड। एंड देन दोनों की बात शुरू हुई तो 20 मिनट्स तक चलती रही। दे बोथ मेट ईच अदर आफ्टर 2 लॉन्ग इयर्स। किंग खान और भंसाली ने साथ काम किया था फिल्म देवदास में और ओम शांति ओम और सावरिया की रिलीज पर हुआ एक दूसरे से पंगा। एक सिमिलर पंगा हुआ था SRK का विद सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर had commented on the Kolkata Knight Riders coach John Buchanan और तब दोनों की शुरू हो गई थी War of Words। लेकिन अब जब recently award function में स्टेज पर आए सुनील गावस्कर, SRK politely told him that whatever had been reported had been misconstrued by the media, that he respects him very much and loves him for the several honors he had brought to the country। और इस तरह हुआ पैच अप। शाहरुख एक जमाने में जाने जाते थे as a very friendly person to be around, but later he started acting a little fussy, having a problem with everybody। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि किंग खान कर लेते हैं पैच अप भी जल्दी। तो क्या फराह खान और उनका झगड़ा ज्यादा दिन चल पाएगा? फराह और किंग खान में झगड़ा हुआ था क्योंकि SRK ने दे दिया था फराह को उनकी मूवी 30 मार खान के लिए डेट का बहाना, और जो हुआ वो तो सभी को मालूम है। फराह ने अक्षय कुमार को कर लिया साइन और यही वजह से दोनों में हो गया ईगो क्लैश। बट यहाँ पैचअप में थोड़ा वक्त लगेगा। As far as Farah is concerned, SRK is no mood for a patch-up yet. But Farah and Deepika, who weren't on good terms, have now buried their differences. Deepika made her debut in Farah's film Om Shanti Om, but until recently had little or no time to meet her. But finally, all this has changed. क्योंकि फराह दीपिका को कंसिडर कर रही हैं अपने हबी की आने वाली मूवी जोकर के लिए। वहीं काफी दिनों से चल रही दीपिका और सोनम की टक्कर का हुआ दी एंड। दीपिका और सोनम मिले एक चैट शो में। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर थी दीपिका और सोनम एक दूसरे को लेकर, लेकिन कुछ ही देर में दोनों का कंफर्ट लेवल बढ़ता गया और जब रणवीर की बात निकली तो दोनों ने दिए एक जैसे जवाब। एंड नाउ दे सीम टू बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बच्चे तो बच्चे लेकिन बाप रे बाप, यानी कि झगड़ा हुआ बिटवीन शत्रुघ्न सिन्हा एंड अमिताभ। काफी साल दोनों स्टार डैड्स रहे कट्टी, लेकिन अब शबाना आजमी की पार्टी में अमिताभ ने रेखा को तो किया इग्नोर, बट शत्रुघ्न के साथ हो गई उनकी बत्ती। वहीं बिग बी के थे और भी फोज, विद whom he patched up, अनिल कपूर, बेबो एंड इवन शाहरुख खान। इट मीन्स अमिताभ के दुश्मनों की लिस्ट से ये 4 नाम अब फिर से दोस्ती में बदल गए हैं। गोविंदा हो गए थे नाराज सलमान से because he had promised Govinda that he would launch his daughter Narmada, but later he gave the break to Sonakshi Sinha। और इसी बात को लेकर गोविंदा थे नाराज सलमान से, लेकिन अब गोविंदा ने कर लिया पैच अप विद सलमान and both will star together in Partner 2। Kareena is not known to patch up her differences easily, और जब हुआ उनका करण जौहर के साथ प्रॉब्लम, she turned down कल हो ना हो because he didn't offer her the right price. So after Kabhi Khushi Kabhi Gum, she took her own time to come around. After all these years, when Kareena is at the top, seems like she finally decided कि enough is enough. And Karan और वो बन गए family when she said yes to his We Are Family। रोशनी दुबे, Page 3, Zoom, Mumbai। सिमी, आजकल अंदर का सीक्रेट क्या है कि बॉलीवुड में इतने पैचअप्स क्यों हो रहे हैं? Supreet, it's bound to happen. They have very fragile egos. They're very insecure, and mostly stars को काफी struggle करना पड़ता है to get their stardom. And एक बार stardom जो taste कर लेते हैं, उसके बाद to accept failure in public where you're being watched is very hard. So I think when they go up and they're kind of sliding down, and there are others making digs at them or they're being mean to them, so the whole psychology there is like ठीक है, मैं भी बताऊंगा, let me come up again. So when they do come down, all those tana, banas, everything has taken the toll on them. They have big egos, they've made it, and इसमें यहाँ पे एक simple funda है. If they're doing well, they have attitude. If they're not doing well and they're insecure, then they're on a patch-up trip. That's all about it. और हमारा भी एक सिंपल फंडा है कि आप हर हफ्ते यहाँ पे आते रहें और अपने वंडरफुल व्यूज हमें देती रहें। It's an interesting chat that we had today. Too much fun. You're so sweet. Thank you. Thank you for joining us.